तो ये चैप्टर शुरू होता है हॉल ऑफ डिसिप्लिन एंड किन्नन के बीच का कलेश से एंड आई होप आपको पता है कि ये कलेश क्यों हो रहा है। सो बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हॉल ऑफ डिसिप्लिन वाइस लीडर बाकियों को बोलता है, डिसिप्लिनरी एल्डर्स, इस लड़के ने मुझे अटैक करने का हिम्मत किया, सो वो डेफिनेटली सेक्ट रूल्स को तोड़ा, सो उसे एक साथ अटैक करो और 1000 एग्जीक्यूशन का मजा चखाओ। तभी सारे के सारे बहुत गुस्से में स्ट्राइक करने बढ़ते हैं, जो देखकर फर्स्ट एल्डर और मोली मनी मन कहता है, किन्नन क्या तुम इम्प्रेसिव नहीं हो क्योंकि तुम ट्रायल पर फर्स्ट आए हो, लेकिन क्या हुआ अगर तुम फर्स्ट आए हो क्योंकि तुम्हारी जीवन और मृत्यु अभी भी मेरे कंट्रोल पर है। लेकिन तभी ब्रदर गोंगयांग का क्रोध देखने को मिलता है, जहाँ वो सबको बोलता है तुम सब अपने मौत को ढूंढ रहे हो, जो देखकर सारे हॉल ऑफ डिसिप्लिन बोलने लगते हैं, गोंगयांग तुम वास्तव में साहसी हो क्योंकि तुम बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो जब हॉल ऑफ डिसिप्लिन नियमों का पालन कर रहा है। सो जब हम इस मैटर को देख लेंगे उसके बाद जरूर तुमसे भी मिलने आएंगे। तभी लीडर क्रोध के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है, मैं इस मैटर को खुद ही हैंडल करूंगा, चाहे कोई क्यों ना मेरे सामने आ जाए, मैं सबके डैम लाइफ को तबाह कर दूंगा। तभी सारे के सारे डिसाइपल भी लाइक OMG, वो सचमुच मूव कर रहा है। और फिर कोई कहता है कि वाइस लीडर जो, क्या वो मार्शल एम्पायर रियल्म का सेकंड लेयर है और उनका एक सिंगल स्ट्राइक ही काफी है किन्नन को मारने के लिए। तभी कुछ डिसाइपल बोलने लगते हैं, उसे कौन बोला था इतना घमंडी होने के लिए और लीडर जो को ऑफेंड करने के लिए। तभी फाइनली किन्नन को देखने को मिलता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है, क्या यही सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक खतरनाक और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर अपीयर होता है और उनका एंट्री लाजवाब है और वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, एंड इस शाउटिंग ने इतना प्रेशर क्रिएट किया कि सारे डिसाइपल का फट के चार होता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि देखने में लग रहा है जिसने अभी अभी चीखा वो ऑलरेडी मार्शल एम्पायर रियल्म का पीक पर है। तभी वाइस लीडर बोलता है, कौन हो तुम, हॉल ऑफ डिसाइपल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, सो तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन फिर भी अगर तुम बाधा बनना चाहते हो तो अंजाम बुरा होगा। एंड वाइस लीडर का बातें भी पूरा नहीं होता, उतने में उस पर्सन का आइडेंटिटी हमें देखने को मिलता है, जो कि है नन अदर देन वन एंड ओनली लीडर ऑफ हॉल ऑफ डिसिप्लिन। और उन्हें देखकर वाइस लीडर का 64 होता है एंड ही बी लाइक, वाई आर यू हियर। और तभी फर्स्ट एल्डर और मोली भी लाइक, ये तो सचमुच लीडर है, आखिर वो पर्सनली यहाँ क्यों आया। उतने में पोर्टल से एक और पर्सन अपीयर होती है एंड शी इज स्किल लाइब्रेरी लीडर। और स्किल लाइब्रेरी लीडर को देखकर सब शॉक्ड होता है और बोलते हैं, आखिरकार चल क्या रहा है जिसके कारण दो लीडर को यहाँ आना पड़ा। और फिर फर्स्ट एल्डर रिएक्ट करता है, क्या सेक्ट पर कुछ बुरा होने वाला है, जो पहले हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर आया और अभी स्किल लाइब्रेरी लीडर भी। लेकिन सबको और शॉक मिलता है क्योंकि उतने में वह हॉल ऑफ फेम लीडर एंड ट्रेजर वॉल्ट लीडर भी अपीयर होते हैं, जो देखकर वाइस लीडर एक बार फिर से रिएक्ट करता है, क्या। और तभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है, जहां कोई फर्स्ट टाइम बाकी लीडर को देखा तो कोई चारों लीडर के असेंबल को एक रिमार्केबल सीन बताते हैं, लेकिन सबके सब हैरान है कि आखिर सब एक जगह इकट्ठा क्यों हुआ है। खैर तभी वाइस लीडर को देखने को मिलता है, जो भीगी बिल्ली बनकर चारों लीडर के सामने जाकर कहता है, मैं डिसिप्लिनरी हॉल का वाइस लीडर हूँ और मैं चारों लीडर को ग्रेट करता हूँ और पूरे रिस्पेक्ट के साथ क्या मैं पूछ सकता हूं कि आखिर चारों लीडर ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्यों। और तभी गुस्से से हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर कहता है, तू पहले बता आखिर यहाँ क्या चल रहा है जो तू पर्सनली इन्वॉल्व हुआ। जहां डर के मारे वो कांपने लगता है और बात भी ढंग से नहीं कर पाता और वो देखकर लीडर बहुत गुस्सा होता है और उसे चाटा मारने के लिए हाथ ऊपर करके कहता है, ठीक है तुम अपने मुंह बंद ही रखो ट्रैश। और उसे सबक सिखाने के बाद लीडर फर्स्ट एल्डर के पास क्रोध से आता है और कहता है, तुम बोलो। और तभी बुड्ढा अपने ओर से बताने लगता है कि उसने रूल तोड़ा, ट्रायल पर पील कंज्यूम किया, यहाँ तक वो वाइस लीडर को भी अपोज किया। और ये कहकर वो मनी मन कहता है, चार वाइस लीडर यहाँ डेफिनेटली कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर के लिए आए होंगे, सो वो मेरे इस मामूली मैटर के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, तो मुझे बस उनके जाने का वेट करना होगा और फिर किन्नन और बाकी सब कीड़े को मैं देख लूंगा। और तभी लीडर बोलता है, सो दैट
दैट्स द केस। और फिर लीडर नीचे देखकर बोलता है तुम में से किन्नन कौन हो। जो सुनकर एल्डर और मोली शॉक्ड होता है और कहता है क्या लीडर पर्सनली यहाँ आया किन्नन को ढूंढने। और तभी किन्नन चारों लीडर को ग्रीट करता है और कहता है मैं हूँ किन्नन एंड इट्स माई प्लेजर टू मीट द 4 हॉल लीडर्स। तभी इसकी लाइब्रेरी लीडर कहती है किन्नन मैंने सुना कि इसके लाइब्रेरी में एक सुपर जीनियस के साथ आपकी मार्शल टैलेंट लड़ाई हुई थी जिससे वायलेट लाइट रेस को ट्रिगर किया था। जहां किन्नन फिर से कहता है इट्स माय प्लेजर कि लीडर ने मेरे नाम पहले भी सुना था। और उतने में डिसिप्लिन लीडर कहता है ऑलराइट कि बेझिझक तुम अपने बातें करो क्योंकि हम चारों यहाँ जस्टिस के लिए आए हैं, सो तुम सब कुछ बोलो जो यहाँ हुआ। तभी वाइस लीडर और फर्स्ट एल्डर को बहुत जोर का झटका लगता है एंड दोनों भी लाइक क्या हो रहा है। असलियत में लीडर यहाँ किन्नन के जस्टिस के लिए आखिर इस ब्राड का किस तरीके का बैकग्राउंड है। तभी किन्नन लीडर्स को कहता है आज का यहाँ का मैटर थोड़ा मुसीबत जनक है, लेकिन आई गेस पहली बात जो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट एल्डर चैंग बियो। और फिर आगे वो कहता है फर्स्ट एल्डर आपने ट्रायल को मैनिपुलेट किया जस्ट बिकॉज आपको अपने डिसाइपल को फर्स्ट पोजीशन देना था और इसीलिए आपने फर्स्ट राउंड में पिल को आइडेंटिटी करने दिया। और यह सबको पता है कि आप पिल एल्केमी मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, सो जाहिर है उस फील्ड पर आपके डिसाइपल भी माहिर ही होंगे। तो क्या आप हिम्मत करके कह सकते हो कि फर्स्ट राउंड नांगोंग चैंग को जिताने के लिए नहीं था। और तब भी एल्डर का खतरनाक रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन तभी किन्नन बोलता है सेकंड राउंड पर भी आपने मेरे दोस्त को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नॉकआउट बैटल पर उन्हें बार बार मेरे ओपोनेंट सिलेक्ट किया और अपने बस यही नहीं रुका बल्कि अपने 4th रैंक जीनियस को भी मेरे सामने खड़ा किया था। जो सुनकर लीडर बहुत गुस्सा होकर बोलता है क्या यहाँ पर ये चल रहा था। और तभी किन्नन बोलता है फिर भी एल्डर को मिर्ची लगा क्योंकि इतने सारे षड्यंत्र के बाद भी मैं फाइनल में आया और फाइनल में एल्डर के डिसाइपल को डिफीट किया और मैं सचमुच सेकंड लेयर शियांटियान रियाल्म को डिफीट किया, खुद का स्ट्रेंथ फर्स्ट लेयर शियांटियान रियाल्म से। लेकिन फर्स्ट एल्डर ने इल्जाम लगाया कि मैंने पिल कंज्यूम किया और रूल को तोड़ा और फिर ना ही केवल वो मुझे फोर्सफुली एक्सपेल करा था और बल्कि उन्होंने वाइस लीडर को भी समन किया। और वाइस लीडर तो और भी ज्यादा कठोर था जो बिना इंक्वायरी के मुझे तुरंत एक्सपेल कर दिया और मुझे अपने हाथों से मार डालने का भी कोशिश किया जस्ट बिकॉज मैंने उनसे एक सवाल पूछा। सो 4 हॉल मास्टर मुझे बस इतना ही कहना था। सो अभी आप इन दोनों को कैसे पनिश करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तभी ये सुनकर लीडर बहुत ही क्रोधित होता है और दोनों को 5 साल के लिए सेकल्शन पर भेजता है और उन्हें स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि इन 5 सालों में बाहरी दुनिया से तुम किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकोगे। लेकिन 5 साल सुनकर दोनों राहत का सांस लेते हुए कहते हैं सो इतनी कम सजा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लीडर और किन्नन का रिश्ता उतना भी खास नहीं है। लेकिन तभी किन्नन जोर से बोलता है आई डिसएग्री, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से किन्नन सब कुछ गिनवा कर वाइस लीडर ने जो पर्पल ड्रैगन बैच को तोड़ा जो कि काफी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है उसे भी चारों लीडर को दिखाकर वो खेल जाता है। और तभी वो देखकर चारों लीडर बहुत शॉक्ड और गुस्सा होता है। और तभी एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां ओल्ड मैन को पता चलता है कि पर्पल ड्रैगन बैच टूट चुका है और उसी मोमेंट वो सोचता है कि किन्नन के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। सो ओल्ड मैन चारों लीडर को जल्दी से आउटर डोमेन जाकर किन्नन को रेस्क्यू करने कहता है। तभी करेंट सिनेरियो देखने को मिलता है जहां लीडर टूटा हुआ बैच को उठाकर कहता है नो वंडर ओल्शान पर्सनली हमें यहाँ आने को क्यों कहा। और तभी दूसरा लीडर कहता है कि पर्पल ड्रैगन बैच ग्रेट एल्डर के अराइवल का समान है और यहाँ तक इसे देखने पर सेक्ट लीडर भी प्रॉपर्ली बिहेव करता है। तभी एक और लीडर कहता है कि दुनिया में इन दोनों को इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिली, बैच को चकनाचूर करने और ग्रेट एल्डर को चुनौती देने में क्या अंतर है। और तभी डिसिप्लिन हॉल लीडर बहुत गुस्सा होता है और दोनों को बहुत बुरे तरह मारना शुरू कर देता है और कुछ देर तक मार खाने के बाद दोनों माफी मांगने लगते हैं। लेकिन लीडर अभी भी बहुत गुस्से में है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय।